गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे फूड वेब के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने फूड चेन के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम फूड वेब या खाद्य जाल के बारे में डिस्कस करेंगे। खाद्य जाल क्या होता है यहाँ पे देखते हैं। खाद्य श्रृंखला के अनुसार भोज पर ऊर्जा का प्रवाह एक सीधी रेखा में होता है। हम लोगों ने पढ़ा था फूड चेन में, इसमें जो ऊर्जा स्थानांतरित हो रही थी, ट्रांसफ़र हो रही थी, वो कैसे हो रही थी, एक सीधी रेखा में हो रही थी। लेकिन जब कभी किसी खाद्य श्रृंखला के एक या कई पोषक स्तरों के जीव समाप्त हो जाते हैं, जो खाद्य हमारा जो फूड चेन होता है, अगर उसमें किसी एक स्तर का जीव, एक लेवल का जीव क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो उसकी उच्च स्तर के जीव भोजन के अभाव में मरते नहीं, बल्कि खाद्य श्रृंखला के दूसरे जीवों को खाने लगते हैं। और खाद्य श्रृंखला क्या होती है, सीधी ना रहकर अनियमित हो जाती है, इरेगुलर शेप में हो जाती है। एक परितंत्र में जरूरी नहीं है कि केवल एक ही खाद्य श्रृंखला हो। सामान्यतः एक परितंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं भी पाई जाती हैं। जैसे हम लोग एक इकोसिस्टम अगर देखें, जैसे एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम अगर देख रहे हैं, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि एक ही फूड चेन प्रेजेंट हो, उसमें एक से अधिक फूड चेन हो सकते हैं। और सभी चेन के विभिन्न पोषक स्तरों के जीव आपस में भोज्य और भोजक के रूप में जुड़कर सभी या कुछ खाद्य श्रृंखलाओं को सीधी रेखा में के बजाय अनियमित कर देते हैं। और जो बहुत सारे फूड चेन होते हैं एक परितंत्र में, उसके जीव भोज्य और भक्षक के रूप में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और एक चैन का जीव दूसरे चैन से संबंधित होता है। और इस तरह से जो फूड चेन होता है वो अनियमित हो जाता है, वो सीधी रेखा में न जा करके अनियमित शेप में हो जाता है। अनियमित खाद्य श्रृंखलाओं को ही खाद्य जाल कहा जाता है, क्योंकि अनियमित खाद्य श्रृंखलाएं एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसे हम खाद्य जाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब किसी परितंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह विभिन्न दिशाओं में होता है और खाद्य श्रृंखला अनियमित या दूसरे खाद्य श्रृंखलाओं से संबंध स्थापित कर लेती है, तो इसे अनियमित खाद्य श्रृंखला या खाद्य श्रृंखलाओं के संयुक्त रूप को ही खाद्य जाल कहा जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, जैसे कि हरे पौधे। अगर हम लोग किसी एक फूड चेन को देख रहे हैं, जैसे यहाँ हरे पौधों को कौन खाती है, गाय। गाय को कौन खा लेता है, भेड़िया, और भेड़िया को शेर। ये एक फूड चेन बन रहा है। दूसरा अगर फूड चेन देखें तो घास, हिरण क्या खाती है, घास। ये प्रोड्यूसर से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है हिरण, और हिरण को कौन खाता है, भेड़िया, और भेड़िया को शेर। एक फूड चेन तो ये हो गया, और दूसरा फूड चेन ये हो गया। हम लोग यही देख रहे हैं कि एक इकोसिस्टम में एक से अधिक फूड चेन हो सकते हैं, और उस फूड चेन के जीवों का एक दूसरे से संबंधित होने से ही फूड वेब का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। और दूसरा हम लोग देखें फूल से चूहा अपना भोजन प्राप्त करता है। चूहा को उल्लू खा लेता है, उल्लू को बिल्ली खा लेती है। इसी में अगला अगर फूड चेन देखें तो एक और फूड चेन बन जाएगा, फूल चूहा को कौन कंज्यूम करेगा, सर्प, और सर्प को नेवला। ठीक है, तो ये एक फूड चेन बन गया। लेकिन इसमें क्या है कि चूहा को उल्लू भी खा सकता है और सर्प भी खा सकता है। ठीक है, तो एक चेन तो ये हुआ और एक चेन ये। तो एक चेन में अगर उल्लू नहीं है तो सर्प भी चूहा को खा सकता है। एक जाल का फॉर्मेशन करते हैं ये इस तरह से। इसी में अगला फूड चेन देखें तो फल है। फल से खरगोश भोजन प्राप्त करता है, खरगोश को सर्प भी खा सकता है। ठीक है, और सर्प को नेवला को मोर, और मोर जो है वो बिल्ली को भी खा सकती है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा फूड चेन होता है, फूड चेन एक सीधी रेखा में होता है। अगर एक से अधिक फूड चेन के जीव जो होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तो वो फूड वेव का फॉर्मेशन करते हैं और एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम लोग खाद्य जाल या फूड वेव कहते हैं।